हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो भी आती है, तो डेली वाला करंट अफेयर्स यहाँ पर देखा करिए। मैं डिटेल्स में पूरी वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर जुलाई मंथ के जो है 2020 के जुलाई मंथ 2020 झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आज उसका ये पार्ट 1 है। कुल ये पार्ट 3 पार्टों में यहाँ पर जो है वो जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की आएगी, और इसका ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आज। और यहाँ पर इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज देर न करते हुए जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और जून मंथ का भी यहाँ पर जो है वो पार्ट 2 नहीं आया है, तो मैं पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा समय का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो वीडियो है वो आजकल थोड़ी कम हो गई है कुछ परेशानियों की वजह से। तो आगे आने वाले दिनों में सभी वीडियो मैं आपको लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज यहाँ पर पार्ट 1 है। तो अगर आप यहाँ पर आंसर जानते हैं तो कमेंट साथ साथ में करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। और डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर देखनी है तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखिए, मैं वहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप यहाँ पर सही सही आंसर कमेंट करने की, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राज्य के निजी लैब जो आईसीएमआर से अप्रूव्ड है में कोविड-19 की जांच कितने रुपये में की जाएगी? कितनी अब यहाँ पर उसकी राशि कर दी गई है कोविड-19 की जांच की? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2400 रुपया कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 2400 रुपया कर दी गई है, जो कि यहाँ पर पहले यह 4500 रुपया हुआ करता था। ठीक है, पहले जो है वो 4500 रुपया हुआ करता था, लेकिन अब इसकी राशि जो है वो कितनी कर दी गई है? 2400 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। तो आप आंसर साथ साथ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों की अब बीमा करने की तैयारी कर रही है? ठीक है, राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों की बीमा अब राज्य सरकार करने की तैयारी कर रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फल, सब्जी और फूल, ये सभी जो है यहाँ पर इनकी बीमा की जाएगी राज्य में। इन फसलों की बीमा करेगी राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कितनी राशि का यहाँ पर जो है किसान राहत कोष बनाया जा रहा है? ठीक है, कितनी राशि का किसान राहत कोष बनाया जा रहा है राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 करोड़ रुपये राशि की। कितनी की? 100 करोड़ रुपये राशि की किसान राहत कोष बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सैनिटाइजेशन के लिए कितनी राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है? तो केंद्र सरकार द्वारा तो राज्य के जो सरकारी विद्यालय हैं उनको सैनिटाइजेशन के लिए कितनी राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1,000 रुपये यहाँ पर राशि जो है वो स्वीकृति दी गई है, मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं जो कि झारखंड से ये बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न इंक्लूड किया गया है। तो ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं जो कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है संजय कुमार। कौन है? संजय कुमार है, जो कि झारखंड के पलामू जिला से ये संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और ओलंपियन दीपिका कुमारी का विवाह अतनु दास के साथ हुई है। अतनु दास एक हैं, तो निम्न में से अतनु दास किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी एक तीरंदाज है। ठीक है, ये भी एक तीरंदाज है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य के हैं? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड बंजर भूमि विकास बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, झारखंड बंजर भूमि विकास बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है AK रस्तोगी। कौन है? AK रस्तोगी है, जिन्हें कि झारखंड बंजर भूमि विकास बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई जिंदगी नई पाठशाला नामक लघु फिल्म किस जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है वो इस फिल्म का निर्माण किया गया है, सहयोग से निर्माण के बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई जिंदगी नई पाठशाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एथलीट गीता कुमारी को 50,000 की आर्थिक मदद राशि दी गई है। एथलीट गीता कुमारी किस जिले की निवासी हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रामगढ़ जिले से संबंध रखती हैं, रामगढ़ जिले की निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद SGDP में कितने प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की अनुमान है? ठीक है, कितने प्रतिशत गिरावट की अनुमान लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1.6%। कितना? 1.6% यहाँ पर जो है वो गिरावट दर्ज करने के होने की अनुमान लगाई गई है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेरा ऑनलाइन पोर्टल। किस पोर्टल की? रेरा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं कृतिका पांडे। कौन है? कृतिका पांडे हैं, जिन्हें कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ इनके बारे में पूरी डिटेल्स में, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची जिला कोर्ट वकीलों को मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर केस की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कौन से सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, CIS सिस्टम की शुरुआत की गई है। किस सिस्टम की? CIS सिस्टम की शुरुआत की गई है, जो रांची जिले के कोर्ट वकीलों को मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर केस की जानकारी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड सेंटर के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रणविजय प्रधान। कौन है? रणविजय प्रधान है, जो कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड सेंटर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड से कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविंद्र कुमार है, जो कि टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बने हैं झारखंड से, और ये हजारीबाग जिला से संबंध रखते हैं। तो और ये हजारीबाग जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य के कितने संस्थानों को संबंधित एफिलिएशन प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 65 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर जो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य के 65 संस्थानों को एफिलिएशन प्रदान की है, संबंधितता प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीरज मुर्मू को, किनको? नीरज मुर्मू को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की किस कंपनी के द्वारा कोरोना मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार किया गया है? ठीक है, कोरोना मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार किया गया है झारखंड की किस कंपनी के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कंपनी का नाम है वेवको। क्या नाम है इस कंपनी का? वेवको कंपनी है जो कि कोरोना मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, गाँव चले हम अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा गाँव चले हम अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में गांव चले हम अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस नगर निगम द्वारा अब भवन निर्माण से निकलने वाले मलबे से ईंट व पेपर ब्लॉक तैयार करेगा? ठीक है, तो जो मलबे तैयार निकलते हैं जो बिल्डिंगों से, जो वेस्ट के रूप में, तो उससे ईंट व पेपर ब्लॉक तैयार करेगा झारखंड के कौन सा ऐसा जो है नगर निगम है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रांची नगर निगम। कौन सा? रांची नगर निगम है जो कि बिल्डिंग वेस्ट से ईंट व पेपर ब्लॉक तैयार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकनाथ साहू हैं जिन्हें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस पीढ़ी के वंशज थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे छठी पीढ़ी के वंशज थे। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज ये छठी पीढ़ी के वंशज थे, और रामेश्वर मुर्मू जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। और ऑप्शन नंबर सी इज होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय में छात्रों को 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? रांची विश्वविद्यालय ने। रांची विश्वविद्यालय ने छात्रों को 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ रांची विश्वविद्यालय ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये है रांची विश्वविद्यालय। कौन सा? रांची विश्वविद्यालय है जो कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय ऐसा बन गया है जो छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में श्रीनगर के मलबाग इलाके में आतंकी हमले में कुलदीप उरांव शहीद हो गए, वे झारखंड के किस जिले के निवासी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साहिबगंज जिले के निवासी थे। किस जिले के? साहिबगंज जिले के निवासी थे और इनका हाल ही में श्रीनगर के मलबाग इलाके में आतंकी हमले में ये शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के कोच हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं।
ठीक है, किस खेल से? तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं और ये तीरंदाजी खेल के कोच हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में क्रेडाई झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है जो क्रेडाई झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विजय अग्रवाल। कौन है? विजय अग्रवाल है, जो कि हाल ही में क्रेडाई झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2 भाइयों ने सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा द्वारा स्ट्रीट बज और 13 टैब नामक ऐप तैयार किया है। ये किस जिले के निवासी हैं? ये दोनों भाई जो हैं वो किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये धनबाद जिले के निवासी हैं। किस जिले के हैं? धनबाद जिले के निवासी हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रीट बज और 13 टैब नामक ऐप इन्होंने विकसित किया है। और ये 2 भाई हैं, सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रांची जिला प्रशासन एवं नीति आयोग मिलकर बुजुर्गों की समस्या कॉल सेंटर से मदद के लिए रांची में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। इस अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। इस अभियान के तहत यहाँ पर बुजुर्गों को समस्या जो है, यहाँ पर बुजुर्गों की जो समस्या है कॉल सेंटर की मदद से उनका समाधान किया जाएगा। और यह रांची जिला प्रशासन एवं नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में इस अभियान को चलाया जा रहा है और राज्य के अन्य जिलों में भी इस अभियान को लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीएसएनएल कंपनी द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में की जाएगी? ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है और इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर एयर फाइबर की शुरुआत झारखंड के रांची शहर में की गई है। किस शहर में? रांची शहर में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कितने माह की सजा दी जाएगी या फिर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर जो यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है वो 6 माह के लिए किया गया है और जुर्माना यहाँ पर जो है वो 200 रुपया रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में धर्मराज राय का निधन हो गया, वह एक थे। हाल ही में धर्मराज राय का निधन हो गया, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे एक पत्रकार थे। क्या थे? वे एक पत्रकार थे और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई की जाएगी? ठीक है, योग की पढ़ाई झारखंड के किस विश्वविद्यालय में शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? रांची विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के मदरसा के शिक्षकों के अनुदान भुगतान हेतु सरकार ने मंजूरी दी है। मदरसा शिक्षकों को पिछले कितने माह से वेतन नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछले 39 माह से यहाँ पर इनको वेतन नहीं मिला था। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा से उन्हें वेतन नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब उनके यहाँ पर जो भुगतान की राशि है उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह जो स्थापना की जाएगी इसकी वो रांची शहर में की जाएगी। कहाँ पर किया जाएगा? रांची शहर में किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्वम्भर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से झारखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृति नारायण मिश्र को, किनको? कृति नारायण मिश्र को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर गोंड जनजाति समुदाय पर पहली लघु फिल्म किस संस्था द्वारा बनाई गई है? ठीक है, गोंड जनजाति समुदाय पर पहली लघु फिल्म जो यहाँ पर किस संस्था द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय को कल्याण शोध संस्थान है जिसके द्वारा कि यहाँ पर एक लघु फिल्म बनाया गया है गोंड जनजाति समुदाय पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा वैज्ञानिकों के रिसर्च में झारखंड की कितनी प्रतिशत खेती योग्य भूमि अम्लीय समस्या से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46%। कितनी प्रतिशत भूमि? 46% भूमि लगभग यहाँ पर जो है वो राज्य में वो खेती योग्य भूमि अम्लीय समस्या से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के किस क्रिकेटर को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है? तो ये है MS धोनी। कौन है? MS धोनी है जिन्हें कि JSCA का आजीवन सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर श्रावणी पूजा 2020 देवघर बाबा धाम की ऑनलाइन ई दर्शन लाइव किस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही। तो झारगॉव टीवी और दूरदर्शन केंद्र रांची इन दोनों ही चैनलों पर यहाँ पर ई दर्शन लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किया गया है, इसका प्रसारण जो है वो इन दो चैनलों में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा? राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 300 थानों में। कितने थानों में? राज्य के 300 थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देश को प्रकृति का वरदान मुनगा पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजीव लोचन। कौन है? डॉक्टर राजीव लोचन है जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस भवन का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस भवन का नाम रखा गया है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड का नया प्रशासनिक भवन बना है, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत किस गांव से करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उलीहातू गांव से। किस गांव से? उलीहातू गांव से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर तीरंदाजी के राष्ट्रीय ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमेटी में झारखंड के कितने प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 4 प्रशिक्षकों को। कितने? कुल 4 प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है तीरंदाजी के राष्ट्रीय ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमेटी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड से किसे अंतर्राष्ट्रीय चेस में FIDE आर्बिटर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये हैं चंदन कुमार प्रसाद। कौन है? चंदन कुमार प्रसाद हैं जिन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय चेस में FIDE आर्बिटर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान की खरीद की सीमा बढ़ाकर राज्य सरकार ने कितनी मीट्रिक टन कर दी है?
ठीक है, 2020-21 में धान की खरीद की सीमा बढ़ाकर कितनी मीट्रिक टन कर दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस पर राज्य सरकार 4.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। कितनी? 4.5 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार धान खरीदने की सीमा रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पूजा कुमारी हैं जिनका की चयन हुआ है यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए इनका चयन हुआ है, वे हैं पूजा कुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस युवा फुटबॉलर का चयन प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के लिए हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड के किस युवा फुटबॉलर का चयन प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के लिए उड़ीसा एफसी टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बिरसा टुडू। कौन है? बिरसा टुडू है जिनका चयन यहाँ पर उड़ीसा की एफसी टीम में यहाँ पर किया गया है प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में किस संस्था की मदद से सभी जिलों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण जूम मीटिंग ऐप से दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, तो JCERT और JCERT है उसके माध्यम से और यूनिसेफ दोनों ही संस्थानों की मदद से यहाँ पर जिले के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण जूम मीटिंग ऐप से दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड ने किसे झारखंड बेबी ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है श्री कश्यप। कौन है? श्री कश्यप है जिन्हें कि इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड ने झारखंड बेबी ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य में पहली बार ऑनलाइन स्टाम्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ई ग्रास सॉफ्टवेयर। क्या है? ई ग्रास सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन स्टाम्प के लिए सॉफ्टवेयर जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को कितनी राशि तक का लोन मुहैया कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 10,000 रुपये तक की। कितने तक की? कितनी राशि की? 10,000 रुपये राशि की पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर लोन मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में झारखंड के किस जिले में इनर व्हील क्लब स्वर्ण रेखा होम बैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये रांची शहर में इसकी शुरुआत की गई है इनर व्हील क्लब स्वर्ण रेखा होम बैंक प्रोजेक्ट की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड के कितने शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये एक शहर की यहाँ पर मंजूरी दी गई है झारखंड राज्य में। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा झारखंड के एक शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका चयन नहीं किया गया है कि कौन से शहर को बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य बागवानी मिशन और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए कितनी प्राथमिकता वाले फलों की सूची तैयार की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक जिले में जो 3 फल जो महत्वपूर्ण है जो फल उत्पादन होती है महत्वपूर्ण 3 फल उत्पादन होते हैं जिलों में, उसकी सूची तैयार की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य के कितने एकलव्य विद्यालय में सत्र 2020-21 में कक्षाएं शुरू की जाएंगी? तो कितने एकलव्य विद्यालय हैं जो कि यहाँ पर कक्षाएं शुरू की जा रही है 2020-21 सत्र में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में 13 नए यहाँ पर जो है वो एकलव्य विद्यालय में कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर, पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में झारखंड के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है विकास कुमार मुंडा, जिन्हें कि आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है पुणे में 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज जुलाई मंथ के पार्ट 1 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।